मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक हूँ, आपका मित्र। मेरे प्रिय दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि ये जो वीडियो हम आपको भेजते हैं, पूरा वीडियो को पूरा देखें। काफ़ी इंटरेस्टेड है और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर जो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है का वीडियो को शेयर कर दें। मैं लाइक की बात नहीं करता, शेयर करने की बात करता हूँ। मेरे प्रिय दोस्तों, ये जो हमारी ये चैनल है, ये रियल में नाम मेरे से अवश्य है, लेकिन ये चैनल पर्यावरण सुरक्षा संघ एक चैनल है, वो संस्था है, उसका चैनल है। मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ का अध्यक्ष हूँ और हमारी ये जो संस्था है पर्यावरण सुरक्षा के लिए काम करती है। हमारी संस्था का मोटिव है कि हर इंसान को जागरूक किया जाए एनवायरनमेंट सेफ्टी के लिए। हम जितने भर भी लोग इस संस्था से हैं, जितने मेंबर हैं, ये किसी लालच के वशीभूत काम नहीं करती हमारी संस्था। हमारी संस्था का मकसद है लोगों को जागरूक करना। जितने भी लोग इसके साथ में जुड़े हुए हैं, सब या तो सर्विसमैन हैं या जो है का बिजनेसमैन है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि इस संस्था से कोई बेनिफिट लेता हो, नहीं, बल्कि अपनी जेब से कुछ ना कुछ खर्च करते हैं। क्योंकि अधिकतर इसमें 70% लोग जो हैं वो सर्विसमैन हैं, नौकरी करते हैं और अपना खर्चा चलाते हैं। इस संस्था से केवल जो है का उन्हें जागरूक करने का मकसद है कि लोगों को जागरूक किया जाए। वो अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं। जो भी काम करना है उन्हें अपनी जेब से करना है। दो पैसे इस संस्था से वो जो है का नहीं कोई बेनिफिट उठाते। दूसरा ये है, जो बाकी जो 30% लोग हैं वो बिजनेसमैन हैं, वो भी बिजनेस करते हैं। संस्था से उनको भी कोई बेनिफिट लेने की तमन्ना नहीं है और ना ही लेते हैं। तो ये संस्था देखो सभी लोगों की है। आमतौर पे माना जाए तो हर इंसान इसमें इन्वॉल्व है। आप भी जो है का इसमें शामिल हैं, लेकिन वो बात अलग है कि आप जो है का उसके लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी हम सबकी है, जिसमें आप भी इन्वॉल्व हो। तो ये जो संस्था है किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये है केवल प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए। ना इससे कोई राजनीतिक जो है का वो है कि राजनीतिक इसमें कोई दबाव है या राजनीति के लिए किसी के लिए काम करती है राजनीतिक पार्टी के, कोई मतलब नहीं है इसका। ना ही किसी धर्म के लिए काम करती है। इन जितने भर भी लोग इससे जुड़े हुए हैं सारे प्रकृति के लिए काम करते हैं, पर्यावरण सुरक्षा के लिए काम करने वाले लोग हैं। तो प्रिय बंधुओं, हम जो भी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं, वो पर्यावरण सुरक्षा के लिए है, समाज हित के लिए है, किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं है। अगर जो आप भी चाहते हो कि पर्यावरण सुरक्षित रहे और हर इंसान जागरूक हो, तो आप भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएं, आप भी जो है का शामिल हों और लोगों को जागरूक करने में हमारी मदद करें। क्यों कि अगर जो पर्यावरण सुरक्षित है तो जीवन सुरक्षित है। पर्यावरण दूषित है तो बीमारियां ज़्यादा हैं, और सीधी सी बात है, जब बीमारी ज़्यादा है तो जीवन सुरक्षित नहीं है। तो मेरे प्रिय बंधुओं, पर्यावरण की सुरक्षा की अगर जो दायित्व है वो सभी का है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ना ही किसी व्यक्ति विशेष का इसमें फ़ायदा है। ये सभी लोगों के लिए, अगर जो पर्यावरण दूषित होता है तो वो दूषित
पर्यावरण अमीर गरीब सभी के लिए है। अगर जो पर्यावरण साफ होता है, पॉल्यूशन कम होता है, तो उसमें भी किसी व्यक्ति विशेष का फ़ायदा नहीं होता, वो सभी का फ़ायदा है। क्यों कि पर्यावरण को बांध के जेब में नहीं रख सकता। पर्यावरण किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसका है? सबके लिए है। क्योंकि प्रकृति भी किसी धर्म की या जाति की या किसी जो है का अमीर की या गरीब की या किसी राजनीतिक पार्टी की धरोहर नहीं है। ये किसकी है? सभी की। सभी जीव जंतुओं का समान अधिकार है। तो ये किसी धर्म से जोड़ने की जो लोग कोशिश करें प्रकृति को या पर्यावरण को, तो वो बेवकूफ़ इंसान हैं। वो कभी जो है का सही नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति किसी के प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती। तो जितने भर भी मेरे बंधु या बहनें जो है का मेरे इस चैनल को देखते हैं या हमारी वीडियो देखते हैं, तो उनसे मेरी प्रार्थना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे अधिकतर प्रकृति से संबंधित या संस्कारों से संबंधित ही बात होती है। कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। उससे आपको और अपने परिवार को सकारात्मक एनर्जी ही, ऊर्जा ही प्राप्त होगी। आप हमारे जितने बड़े वीडियो हैं उन्हें अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ बैठ के देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई भी नेगेटिविटी आपको नहीं मिलने वाली है। जो भी मिलेगी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, जो भी मिलेगा अच्छा ही आपको मिलेगा सीखने के लिए। और फिर उसके बाद में अगर जो आपको किसी प्रकार का कोई कमी नज़र आती है हमारे वक्तव्य में, हम जो कहते हैं उसमें अगर जो आपको कोई गलती नज़र आती है, तो आप कमेंट में यानी टिप्पणी करके हमें बता सकते हैं। हम अपनी गलती को सुधारेंगे। क्योंकि देखो, कोई भी इंसान 100% सही नहीं होता है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, तो हम भी इंसान ही हैं। क्योंकि 100% तो केवल ईश्वर है। बाकी कोई भी इंसान जो इस जो है का उस मुगालते में है कि वो 100% सही है, तो ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं गलती हर इंसान से होती है। तो हम भी इंसान ही हैं आपकी तरह। तो हमसे कोई गलती होती है तो हमें टिप्पणी करके आप जो है बताएं, हम उस गलती को सुधारेंगे और आपका धन्यवाद अदा करेंगे कि आपने हमें हमारी गलती सुधारने के लिए मौका दिया, प्रेरित किया। तो मेरे बंधुओं, आज मैं जिस बात पे आपसे बात कर रहा हूँ वो बात ये है कि प्रकृति ही सर्वदाता है, ईश्वर है, ये सभी लोग जानते हैं। आप इसका आदर करो, इससे प्रेम करो, ये आपसे प्रेम करेगी। सीधा सा स्पष्ट एक मैसेज है। क्योंकि प्रकृति ही सर्वदाता है। क्योंकि जो कुछ भी मिला है हमें प्रकृति से मिला है और कहीं से कुछ मिलता नहीं है। अगर जो आपको एनालाइज कीजिए और विचार कीजिए कि दूसरी जगह से कहाँ से आपको मिला है। दूसरा यह है, कुछ लोग ये समझे कि प्रकृति क्या है। प्रकृति आपने देखने को कोई भी, जो भी आप अपने पास आसपास देख रहे हो, जो भी संरचना है, जो अदृश्य है, जो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है और जो दिख रहा है, ये सब प्रकृति तो है। हालांकि अगर जो प्रकृति की डेफिनेशन यानी परिभाषित हम करें कि प्रकृति है क्या, तो प्रकृति की जो परिभाषा है, प्रकृति एक पंच तत्व का समन्वय है। पंच तत्व यानी कि भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये पंच तत्व है। इनसे मिलके जो निर्माण हुआ है वो प्रकृति है। इनका एक समन्वय है। इनमें से एक भी तत्व अगर जो हट जाए तो प्रकृति नष्ट हो जाएगी। ये सीधा सा एक प्रकृति का परिभाषा है।
इंग्लिश में आप जो है का द नेचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एसेट्स, सॉइल, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, इस तरीके से बोल सकते हैं। और हिंदी में प्रकृति पंच तत्व का समन्वय है और पंच तत्व हैं भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। ये प्रकृति की एक छोटी सी परिभाषा है। दूसरे शब्दों में प्रकृति सर्वदाता है, हमें जो कुछ भी मिलता है प्रकृति से मिलता है। अगर जो आयुर्वेद के उससे देखें तो हमारी जो संरचना है वो पंच तत्व से हुई है, यानी कि वही पंच तत्व भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इनसे निर्माण हुआ है हर वस्तु का। तो हमारी जो रचनाकार है वो भी प्रकृति है। उसके बाद में जब कोई भी जीव या कोई वस्तु खत्म होती है, नष्ट होती है, तो यही पंच तत्व में विलीन हो जाती है, बाहर कहीं जो है का नहीं जाती, इन्हीं पंच तत्वों में विलीन होता है। तो ये भी दूसरे शब्दों में प्रकृति को ईश्वर बनाता है। अब प्रकृति के नियम, प्रकृति का एक सीधा सा नियम है कि प्रकृति आपको सब कुछ देती है और आपने जो वेस्ट किया है, आपका जो वेस्टेज है उसे एक्सेप्ट करती है, यानी स्वीकार भी करती है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा जो पेच पछता, मतलब थोड़ा सा जो फ़र्क है वो क्या है, वो ये है कि प्रकृति से आपने जो रॉ मटेरियल लिया उससे आपने मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद में जिस पदार्थ का आपने निर्माण किया, उस पदार्थ में प्रकृति के ही अवयव थे, प्रकृति के अवयवों से आपने जो है का एक निर्माण किया पदार्थ का, और वो पदार्थ प्रकृति है, प्रकृति में सब कुछ है, लेकिन वो पदार्थ क्या है, जहाँ भी उसकी अधिकता होगी वहाँ पे वो प्रकृति को नुकसान पहुँचाएगा। यानी कि प्रकृति में हम आप ही नहीं, साथ में अन्य जीव भी हैं, और उन जीवों को अगर जो नुकसान होता है तो प्रकृति को सीधा सा नुकसान है। तो कोई भी इस तरीके का निर्माण करके आप प्रकृति को नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि प्रकृति को अगर जो नुकसान पहुंचाओगे तो एक प्रकृति अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या होता है, वो अपना उस तरीके से भूकंप आना, ज्वालामुखी फटना, आंधी और तूफान आना, इस तरीके की प्रक्रिया होती है, और उससे काफ़ी हानि भी होती है जनमाल की, बहुत जनमाल की हानि होती है। और ये आप प्रत्यक्ष देखते हो, बाढ़ें तो हर साल आती हैं, भूकंप भी आते हैं और ज्वालामुखी भी फटते ही हैं, आपने सुना होगा। तो उनकी वजह से कितनी जनहानि होती है आप अवगत हैं। तो कभी भी ऐसी चीज़ों को प्रकृति में न डालें जिससे कि पर्यावरण को हानि हो, क्योंकि पर्यावरण को हानि होने से क्या होता है कि देखो, एक पॉइजन आपने परिभाषा सुनी होगी, जो जहर कहते हैं, जहर की परिभाषा क्या है लोगों ने नहीं बताई होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जहर की परिभाषा है किसी भी चीज़ की अति, यानी कि किसी भी चीज़ की अत्यधिकता, इंग्लिश में यानी कि ओवरडोज ऑफ एवरीथिंग्स। जब किसी भी चीज़ की अधिकता हो जाती है तो जहर बन जाता है, हानिकारक हो जाता है। तो उसी तरीके से है, प्रकृति के अंदर सारे अवयव विद्यमान हैं, लेकिन एक रेशो में है, एक अनुपात में है। अगर जो वहाँ से प्रकृति के उन अवयवों को इकट्ठा करके किसी अवयव को आप लें और उसे जो है का एक जगह जो है का बढ़ा दें उसकी क्वांटिटी, तो क्या होगा, वो चीज़ वहाँ के लिए जहर हो जाएगी। और दूसरी जगह इसलिए जहर हो जाएगी कि जब वो रेशो वहाँ से निकलेगी तो दूसरी चीज़ों की अधिकता हो जाएगी। तो इस तरीके से दोनों जगह ही वो जहर में कन्वर्ट हो जाती है, कोई भी चीज़ हो। एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन में क्या है, इन्वायरमेंट में जितनी भर भी गैसेज हैं, इन्वायरमेंट के उसके एयर के अंदर जितनी भर भी गैसेज हैं सारी प्रेजेंट है, लेकिन क्या है, उनकी एक अनुपात है। अगर जो उस अनुपात को डिस्टर्ब करते हैं, उनमें से किसी एक गैस की
अगर जो अधिकता बढ़ती है तो क्या होता है, दूसरी गैसें कम हो जाएंगी, तो सीधी बात है रेशो बिगड़ जाएगा, जो अनुपात है वो बिगड़ जाता है और वही एयर पॉल्यूशन होता है। ऐसे ही जल प्रदूषण के लिए है, वैसे ही भूमि प्रदूषण के लिए है। ये जो चीज़ें हैं रियल में क्या है कि अब जो प्रकृति के जो तत्व हैं उनके अंदर जो प्रेजेंटेड चीज़ें हैं उनकी रेशो का बिगड़ना पॉल्यूशन होता है, यानी कि वो जहर में कन्वर्ट हो जाता है, वो हानिकारक हो जाता है। तो प्रकृति की जो परिभाषा है वो जो मैंने बताई आपको कि प्रकृति एक पंच तत्व का समन्वय है। और पंच तत्व कौन कौन से हैं? भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने एक शब्द दिया था भगवान, आप सभी लोगों ने सुना है। हो सकता है कि जो लोग इंडिया से बाहर के हैं, भारत से बाहर के लोग हैं, वो शायद भगवान को दूसरे नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने एक शब्द दिया भगवान। भगवान यानी कि ईश्वर। और वो भगवान शब्द में, भगवान शब्द क्या है, एक सूक्ष्म जो है का नाम है। अगर जो उसका विस्तृत नाम जो है का अगर जो आप इसे देखें, यानी कि इसकी फुल फॉर्म देखें इंग्लिश के हिसाब से, यह भगवान शब्द क्या है, शॉर्ट फॉर्म में है। और अगर जो इसकी फुल फॉर्म आप बनाओगे तो भा से भूमि, गा से गगन, बा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर, यानी कि वही पंच तत्वों से मिलकर शब्द का निर्माण हुआ किसका? भगवान का। तो इसलिए प्रकृति को भगवान कहा जाता है, प्रकृति को ईश्वर कहा जाता है कि उसके पंच तत्वों से ही, हमारे जो पूर्वजों ने कहा वो वैसे ही नहीं कहा, उसका लॉजिक था, इसलिए उन्होंने वो भगवान शब्द दिया और प्रकृति को ईश्वर कहा, क्योंकि प्रकृति ईश्वर है। तो मेरे प्रिय बंधुओं, प्रकृति क्या है इस विषय पर बात होने वाली थी आज। प्रकृति ही ईश्वर है, प्रकृति ही सर्वदाता है, प्रकृति की ही डेफिनेशन जो है का मैंने आपको बताई। तो प्रकृति की अगर जो आप प्रकृति से प्रेम करते हो तो ईश्वर को पा सकते हो। आप प्रेम करके तो देखिए। प्रकृति से प्रेम करने का मतलब है कि आपको सब कुछ हासिल होगा। मैं इस बात को स्पष्ट कहता हूँ कि जो लोग प्रकृति से प्रेम करते हैं वो इस पॉल्यूटेड जो है का एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में रहने के बावजूद भी उससे इतने ज़्यादा ग्रसित नहीं होते जितने कि और लोग होते हैं, क्योंकि प्रकृति का आशीर्वाद है। वैसे काजल की कोठरी से कोई जो है का बगैर कालिख लगे तो आ नहीं सकता। एक बहुत पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में जाओ और आप सोच के जो है का आओ कि आप पे कालिख न लगे, तो ऐसा तो असंभव है। लेकिन उसका असर कितना होने वाला है, ये वाली बात है। तो प्रकृति से प्रेम करने वाले लोग हमेशा सुखी रहते हैं, क्योंकि प्रकृति पर उनका आशीर्वाद बराबर बना रहता है। मैं दूसरों की बात नहीं कहता, मैंने खुद इस चीज़ का जो है का एहसास किया है और आपके सामने विद्वान हूँ, मैं प्रेजेंटेड हूँ। मेरी जो है का उम्र 59 ईयर्स है और हष्टपुष्ट हूँ। किसी प्रकार का कोई रोग मेरे अंदर नहीं है, किसी प्रकार का कोई परेशानी मुझे नहीं है। मैं हर तरीके से सही हूँ। तो प्रकृति से प्रेम करें, पर्यावरण की सुरक्षा करें, यह हमारा सबका दायित्व है। किसी अकेले का नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, हम सबका है। और अगर जो हम रियल में अपनों से प्रेम करते हैं, प्रकृति के प्रेम छोड़िए, मैं तो अपनों की बात कर रहा हूँ, अपनी संतान से प्रेम करते हैं, अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, अपने पति से प्रेम करते हैं, तो जितने भी भाई बहन हैं मैं सभी को कह रहा हूँ, सब जो है का इस बात की तरफ ध्यान दें जो मैंने शब्द कहा है कि जो लोग अपनों से प्रेम करते हैं, जो अपनों का भला चाहते हैं, उनका दायित्व है वो सोचें कि उनका भला आप जब ही कर सकते हो, तभी उनके हितैषी आप माने जाओगे जब आप प्रकृति के प्रेम करोगे, प्रकृति से प्रेम करोगे, पर्यावरण की सुरक्षा करोगे।
क्योंकि अगर जो आप पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं दोगे और इसी तरीके से पर्यावरण में जो है का प्रदूषण बढ़ता रहा, यानी कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बढ़ता रहा, तो बीमारियां बढ़ती रहेंगी। और पर्यावरण को सुरक्षित करने की ड्यूटी हर इंसान की है, लेकिन पर्यावरण को दूषित करने के लिए जो जिम्मेदार हैं लोग, वो हम सभी हैं। कोई ऐसा नहीं जो पर्यावरण को पॉल्यूशन नहीं कर रहा है। पर्यावरण को पॉल्यूटेड हर इंसान करता है, कोई थोड़ा कोई ज़्यादा। तो जब हम गंध इसमें डाल रहे हैं तो अपनी गंदगी को समेटना भी हमारी जिम्मेदारी है। अब आप एक मानिए कि आप अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, कोई भी माँ बाप, चाहे मैं हूँ या आप हैं, हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बेटर ज़िंदगी, यानी कि अच्छी ज़िंदगी जिएं। चाहते हैं नहीं चाहते? हम सभी लोग चाहते हैं, जितने भर भी लोग हैं, जितने भाई बहन हैं, सभी सुन रहे होंगे, हम सभी चाहते हैं कि हमारी संतान स्वस्थ रहे, हमारा परिवार स्वस्थ रहे। चाहते नहीं चाहते? हम ये भी चाहते हैं कि जो अभाव हमने नहीं झेला वो हमारी संतान न झेले। हम ये भी चाहते हैं कि जितनी शिक्षा हमारी है, जितने शिक्षित हम हैं, हमारा जो संतान है उससे ज़्यादा शिक्षावान हो। हर इंसान चाहता है और कोशिश भी करता है इन चीज़ों को देने की। लेकिन आप सोचिए कि अगर जो आपने पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो आपने जो प्रॉपर्टी उसे बना के दी, जो पैसा उसे कमा के दिया या शिक्षा उसको दे दी, और पर्यावरण दूषित है, तो लिहाजा बात है बीमारियाँ बढ़ेंगी। और जब आप बीमारी बढ़ेंगी और इस तरफ आपका ध्यान नहीं, तो इसका मतलब यह है कि आपने एक दायित्व में अपने में कमी छोड़ दी। किसकी? पर्यावरण की। जो पर्यावरण हमारे पूर्वज हमें दे के गए, वो पर्यावरण हमने अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं दिया। और जब एक यानी कि पर्यावरण नहीं दिया, तो सीधी सी बात है, आपने जो दिया वो व्यर्थ है। क्यों? कि जब पर्यावरण दूषित होगा तो बीमारियां बढ़ेंगी, और बीमार होने की वजह से, जब देखो सीधी सी बात है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। पहला जो सुख है इंसान के लिए वो क्या है? उसका निरोगी होना, उसे किसी प्रकार की बीमारी न हो, वो स्वस्थ रहे। ये पहला सुख है उसके लिए, बाकी सब बाद की चीज़ें हैं। और आपने वहीं जो है का उसको अवॉइड कर दिया, वहीं आपने उस विकल्प को भूल गए। आप उसे निरोगी काया नहीं दे सके। निरोगी काया क्यों नहीं दे सकते? कि निरोगी काया की जो पहली रिक्वायरमेंट है, जो पहली ज़रूरत है, वो क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण कैसा? शुद्ध पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण। क्योंकि पर्यावरण अगर जो शुद्ध होगा तभी तो निरोगी रहेगा। जो पर्यावरण दूषित होगा तो निरोगी होने का सवाल ही नहीं उठता। तो आपको इस तरफ ध्यान देना होगा। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, और इसके लिए कोई जेब से पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है आपको, ना ही कोई समय खर्च करना पड़ता है। केवल अपने जो क्रियाकलाप हैं उनमें बदलाव लाना होगा। कि हमें क्या प्रयोग करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उस चीज़ को प्रयोग न करें जिससे कि पर्यावरण दूषित होता है। और अगर जो कर भी रहे हो तो उससे सही तरीके से करें, और उसे पर्यावरण को दूषित न होने की बजाय उसे रिसाइकिल के लिए डालें, रिसाइकिल के लिए भेजें। तो ये आपको थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है, और इसीलिए हमने इस चैनल के माध्यम से जो आवाज़ हम पहुंचाने की बात कर रहे हैं, वो इसीलिए बात कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। ठीक है प्रिय दोस्तों, फिर आगे मिलते हैं। वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो गई, क्योंकि 25 मिनट के लगभग की है। तो आपसे मेरी फिर एक पर प्रार्थना है कि जो प्रकृति प्रेमी हैं, जो भाई और बहन जो है हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उनसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय प्रकृति।